हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है बच्चों, त्रिभुज, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट किए थे और हम लोग प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 यानी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का वीडियो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 6.2। तो इस एक्सरसाइज को आज हम लोग आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में खत्म करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे पास टोटल 3 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। उन 3 एग्जाम्पल्स जो काफी आसान है उसको पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी बुक निकाल लें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सीध करे एडी बटे एबी बराबर एई बटे एसी कैसे होगा, ठीक है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका थेल्स प्रमेय पर ही बेस है, ठीक है। थेल्स प्रमेय पर ही आधारित है। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन जिस तरह से बोल रहा है उसको पहले गिवन में जिस तरह से दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा, तो सबसे पहले त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे, ये दे देते ए, ये बी, ये सी, ठीक है। बोल रहा है कि ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या है, एक डी ई है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करने वाली रेखा बीसी के समांतर है, इस बीसी के ये समांतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो सिर्फ कीजिए कि अच्छा मतलब आपको गिवन क्या क्या दे दिया है, आपको गिवन दे दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या गिवन दे दिया है बच्चों, जो आपका डी है ना वो आपका समांतर है बीसी का, ये आपका गिवन दे दिया है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करने क्या बोल रहा है, टू प्रूफ आपको सिद्ध करने बोल रहा है। क्या सिद्ध करने बोल रहा है कि जो एडी बटे एबी होगा, जो एडी बटे क्या होगा एबी होगा, मतलब वो छोटा सा टुकड़ा बटे ये बड़ा वाला भुजा, ठीक है, बराबर होगा एई बटे एसी का, मतलब इस छोटा सा टुकड़ा और इस बड़ा वाला भुजा का, ठीक है, अनुपात के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। आप हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय पर ही आधारित है। आप थेल्स प्रमेय वाला वीडियो देखें तो आप इसको काफी आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे, यानी प्रमाण, प्रूफ, ठीक है। क्या इसको प्रूफ करते किस तरह, हम लोग क्या करेंगे, गिवन में जो दिया है ना उसी को लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी में जो आपका डी है ना वो आपका समांतर दिया है किसका, बीसी का, ये आपका गिवन में दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो एडी बटा डीबी वो बराबर होगा एई बटा इसी का, एई बटा इसी का। कहां से लिखे हम, थेल्स प्रमेय से लिखे। थेल्स प्रमेय में हम यही वाला सीखे थे, ठीक है। तो बोलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग पलट देते हैं, ठीक है। तो डीबी को ऊपर कर देते, एडी को नीचे कर देते, यहाँ भी इसी को ऊपर कर देते हैं और एई को नीचे कर देते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान के छोड़ सकते हैं, या फिर रुकिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर 1 जोड़ दीजिए तो क्या होता है, देखिए डीबी बटे एडी में 1 जोड़ दीजिए और इसी बटा एई में 1 जोड़ दीजिए। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, इधर हो गया। देखिए इसका नीचे कुछ नहीं मतलब वाला, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब वाला, तो नीचे में तो एडी रहेगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी बराबर हो जाएगा, इधर नीचे में एई रह जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और ऊपर में इसी प्लस एई, इसी प्लस एई, समझते चलिए साथ ही साथ। देखिए बोल रहा है कि अच्छा डी और डी कैंसिल हो गया, मतलब कॉमन है, तो ए बी ये हो जाएगा ए बी, मतलब कैसे हुआ, देखिए डीबी और एडी को जोड़ दीजिए, डीबी और एबी को, डीबी और एडी को जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, पूरा पूरी एबी बटा एडी, इसी और एई को जोड़ दीजिए, इसी और एई को जोड़ दीजिए, तो पूरा पूरी क्या आ गया, इसी बटा एई। अब इसको फिर से पलट दीजिए, एडी बटा एबी बराबर एई बटा इसी, एई बटा एसी। देखिए आ गया, यही वाला प्रूफ करने बोला था, एडी बटे एबी बराबर एई बटा एसी। समझ में आ गया कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप आपको बनाते चलना है और क्या आ जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ कितना आसान हुआ बना,
कहीं आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। उतारते हैं, ड्रॉ करते हैं। समलंब चतुर्भुज इसी तरह होता है ना, ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है जिसमें ए बी जो है ना वो बी सी के समांतर है। ये जो ए बी है ना वो डी सी के समांतर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि असमांतर भुजा ए डी और बी सी। असमांतर भुजा कौन है? ये वाला ए डी और बी सी असमांतर भुजा है। क्रमशः बिंदु ई और एफ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद होते हैं। बिंदु ई और बिंदु एफ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। अब यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे और ये क्या बनेगा? ई एफ भुजा बनेगा। ठीक है, जो किसके समांतर दिया हुआ है? ए बी के समांतर दिया हुआ है। ए बी के समांतर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, यदि ए बी के समांतर है तो वो डी सी के भी समांतर होगा, क्योंकि डी सी ए बी के समांतर है। ठीक है, देखिए दर्शाइए कि ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर होगा बी एफ बटा एफ सी। बी एफ बटा एफ सी बहुत ईजी। देखिए जो आपका गिवन में दिया उसको पहले लिख लेते हैं। जो आपका गिवन में दिया उसको लिख लेते। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में क्या गिवन दिया है बच्चों? गिवन आपका दिया है जो डीसी समांतर एबी, डीसी समांतर, तो ये भी उसका समांतर होगा, बराबर एबी का समांतर है दोनों। ठीक है, ये आपका गिवन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन प्रूफ करने क्या बोल रहा है? प्रूफ करने बोल रहा है कि ए ई बटा डी ई। क्या लिखा है प्रूफ करने? प्रूफ करने बोल रहा है ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी। ये जो होगा बराबर होगा बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग प्रमाण लिखेंगे। तो प्रमाण लिखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर कौन कंस्ट्रक्शन, यानी हम लोग कुछ रचना यहाँ पर देना है। देखिए रचना क्या देना है बच्चों, समझिए। यहाँ से हम लोग ए से सी को मिला देते हैं, डॉटेड लाइन से मिला दिए, ए से सी को मिला दिए। जो इस ई एफ को कहाँ पर काट रहा है? जी बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो हम लोग रचना में क्या लिखेंगे? ए से सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया तथा या फिर ए से सी को मिलाया तथा जो ई एफ को बिंदु जी पर काटता है, ई एफ को, ई से लेकर एफ को, ई एफ रेखा को, ई एफ रेखा को बिंदु जी पर काटता है, जी पर प्रतिच्छेद करता है, जी पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ए डी सी में लिखेंगे, काम करेंगे। प्रूफ, अब हम लोग प्रमाण लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करेंगे? त्रिभुज ए डी सी में काम करेंगे, ए डी सी में काम करेंगे, जिसमें ई जी है वो समांतर है डी सी का। इसमें क्या है? ई जी समांतर है डी सी का। ठीक है, ई जी समांतर है डी सी का, समांतर है, तो ये समांतर है उसका। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर होगा किसका? ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी का बराबर होगा। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, लेकिन पहले लिख लीजिए कहां से लिखे इसको? थेल्स प्रमेय से लिखे, थेल्स प्रमेय से लिखे, थेल्स प्रमेय से लिखे। ठीक है बच्चों, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो गया। उसी तरह से हम लोग त्रिभुज किस में काम करेंगे? इस वाला में काम करेंगे। अब इस वाला में काम कीजिए, ए बी सी में, फिर त्रिभुज ए बी सी में, फिर त्रिभुज ए बी सी में। वहां पर क्या देखते हैं कि जो
जी एफ या फिर एफ जी जो बोलना है, जी एफ समांतर ए बी, जी एफ समांतर ए बी है ना। तो यदि है तो हेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, हेल्स प्रमेय से डी एफ बटे एफ सी, डी एफ बटे एफ सी बराबर होगा किसका, ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी। और इसको कहां से लिखे हम लोग, हेल्स प्रमेय से लिखे, हेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो कुछ मिल रहा है। देखिए एडी बटा ईडी, बी एफ बटे एफ सी, ये तो एलएचएस अलग अलग है, एजी बटा जीसी, एजी बटे जीसी। देखिए आरएचएस मिल रहा है, तो आरएचएस यदि मिल रहा है तो एलएचएस भी बराबर नहीं देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से इसको प्रूफ करना है, ठीक है। यानी इसको और ये बटा ये बराबर ये बटा ये, इसको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ हो गया। आप यदि एलएचएस दिया हुआ बराबर में आरएचएस को यदि बराबर कर देंगे तो वही वाला जो प्रूफ करने बोला है वो आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 1 तथा 2 में एलएचएस एलएचएस मैच खा रहा है तो आरएचएस को भी बराबर कर देते हैं। यानी ए बटा ईडी, ए बटा ईडी बराबर हो जाएगा बीएफ बटे एफसी, बीएफ बटे एफसी। देखिए प्रूफ हो गया, मैंने बोला था ना प्रूफ हो जाएगा यदि आरएचएस को मिला देंगे तो। देखिए ए बटा ईडी बराबर हो गया बीएफ बटे एफसी। चलिए ये भी प्रूफ हो गया, समझ में आ ही गया होगा। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, समझ इसको नोट कर ले, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.16 में, आकृति पहले ड्रॉ कर लेते हैं, आखिर आकृति 6.16 में है क्या, क्या दिया, पी क्यू आर और एस टी दिया है उसको, उसका एक ये दिया रेखा दिया है, जहां पर बोल रहा है कि पी एस बटे एस क्यू, गिवन में क्या दे दिया है, पी एस बटा एस क्यू बराबर है पीटी बटा टी आर, पीटी बटा टी आर। तो और साथ ही साथ एक और क्या दिया है, तथा 2 यहाँ पर दे दिया गिवन में, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू के बराबर है। तो सिद्ध करने क्या बोल रहा है, टू प्रूफ, सिद्ध करने बोल रहा है क्या बच्चों, सिद्ध करने बोल रहा है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या, पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध करने बोल रहा है, पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध करने बोल रहा है, यानी 2 भुजा बराबर, उसी को बोलते हैं ना समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमको करना क्या, अच्छा जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। पी एस टी एंगल, पी एस टी एंगल ये वाला एंगल, और कौन वाला एंगल बराबर दिया, पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रूफ प्रमाण लिखते हैं, प्रूफ प्रमाण लिखते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में, हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं क्या दिया है मेरा गिवन, पी एस बटा एस क्यू जो है ना वो बराबर दिया है पी टी बटा टी आर का बाई गिवन। कहां से लिखे, गिवन में दिया हुआ उसी को देख उतार दी। देखिए पी एस बटा एस क्यू यानी ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर पी टी बटे टी आर, यानी ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा, दोनों टुकड़ा अनुपात में बराबर है। आखिर ये क्या है, यानी ये जो एस टी बटा मैंने एस टी और क्यू आर है वो दोनों पैरेलल है, एस टी पैरेलल है क्यू आर का, तभी ना ऐसा संभव है। और ये कहां से आया, हेल्स प्रमेय का विलोम से, हेल्स प्रमेय के विलोम से, हेल्स प्रमेय का विलोम में ये वाला दिया रहता था और ये वाला समांतर वाला प्रूफ करने बोलता था, और हेल्स प्रमेय समांतर दिया रहता था, टुकड़ा प्रूफ करने बोलता था, ठीक है। हेल्स प्रमेय के विलोम से तो ये समांतर है। अच्छा 2 यदि समांतर भुजा रहेगा, यानी त्रिभुज का 2 भुजा समांतर रहेंगी, मतलब एक रेखा जो हम तीसरा भुजा के समांतर खींचे हैं, यानी दोनों यदि समांतर रहेगा तब क्या होता है, इसका संगत कोण बराबर होता है। इस त्रिभुज का संगत कोण और इस बड़ा वाला त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। मान लेते इस त्रिभुज का संगत कोण ये वाला है, यानी अगर पी एस टी है त्रिभुज
पी एस टी तथा त्रिभुज बड़ा वाला पी क्यू आर में, ठीक है। एस टी जो है ना वो समांतर है क्यू आर का, जो यहाँ पर हम लोग अभी निकाले। तो यदि ये समांतर है तो इन दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर हो गया, यानी पी एस टी छोटा वाला त्रिभुज में एंगल ये वाला पी एस टी, एंगल पी एस टी बराबर होगा किसका, बड़ा वाला त्रिभुज में मान लेते ये वाला इसका संगत कोण है, ठीक है, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। तो आप देखिए इसका सम्मुख भुजा कौन वाला है, पी एस टी का। अच्छा रुकिए, अभी छोड़ दीजिए, ये हम लोग निकाले, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और ये वाला जो गिवन में दिया तो उसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए मिला करके देखिए कुछ मैच खा रहा है, हाँ मैच खा रहा है। एलएचएस बराबर है आरएचएस, हम लोग बराबर कर देते हैं अपने से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। देखिए एलएचएस में पीएसटी है, एलएचएस में पीएसटी है, आरएचएस में अलग अलग है, पी आर क्यू पी क्यू आर अलग अलग है, इसलिए हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, एंगल पी क्यू आर जो होगा ना वो बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के। आप इसका समूह भुजा को बराबर कर दीजिए, पी क्यू आर ये वाला कोण का समूह भुजा क्या है, पी आर तो लंबा टू पी आर, और इधर से पी आर क्यू, ये पी आर क्यू ये वाला कोण का समूह का भुजा कोण है सामने का, ये वाला बड़ा वाला टू पी क्यू। अब इसको सीधा से लिख दीजिए, पी क्यू बराबर है पी आर का। देखिए हमको सिद्ध हो गया, देखिए जो बोला था सिद्ध करने, पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध हो गया, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, प्रूफ लिख दीजिए, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.2, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2। चलिए एक्सरसाइज 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि आकृति 1 में क्या क्वेश्चन दिया है, एक नंबर बोल रहा है, हाँ बोल रहा है आकृति 1। देखिए आकृति 1 में क्या ड्रॉ किया हुआ है, क्या छापा हुआ है, देखिए तो इस तरह से छोटा सा दिया है और इस तरह से वो लंबा दिया और इसको यहाँ पर लाके मिला दिया है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यहाँ से इस तरह से दिया है रेखा डी ए, और इसका लेंथ दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे दिया है कुछ नहीं, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा फिगर भी इससे थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, लेकिन कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से दिया है, थोड़ा ज़्यादा दिया है ना, हाँ अब ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहाँ पर इस तरह से डी और ई, ठीक है। और इसका लेंथ आपको निकालना है, इसका लेंथ दे दिया 7.2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा लंबा है, इसका लेंथ दे दिया 1.8 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे दिया 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाला निकालना है, ये वाला एडी। बहुत आसान है, देखिए अभी हम लोग जो थेल्स प्रमेय पढ़े उसी से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर गिवन में देखिए क्या दिया है, गिवन में दोनों के लिए एक ही चीज दिया है, जो आपका डी है ना, दोनों के लिए गिवन सेम है, यानी त्रिभुज एबीसी में क्या सेम है, जो डी है ना वो समांतर है बीसी का, डी समांतर बीसी, ये दोनों में फिगर में सेम बता है, ठीक है। तो इस तरह में क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से लिखते हैं एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा ए बटा ईसी के, ठीक है। और ये हम लोग लिखे कहाँ से, थेल्स प्रमेय से लिखे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से जब समांतर रहता है तो उसका टुकड़ा समानुपाती होता है, ठीक है, अनुपात में समान होता है। देखिए एडी का विरुद्ध दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, डीबी 3 सेंटीमीटर, ए 1 सेंटीमीटर, ईसी हमको निकालना है। चलिए ठीक है, ये हम बना रहे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ईसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये 3 हो जाएगा 1.5 गुना ईसी, ये जगह ईसी हमको निकालना है, तो 3 बटे में 1.5, पॉइंट ऊपर जाएगा 15 दूनी 30, बोलिए ईसी का वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। हो गया आंसर, हो गया आंसर, दिखाई दे रहा है आप लोग को, थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा ले। देखिए ये आंसर हो गया, ईसी हो गया। अब इसका 2 नंबर देखते हैं, ये वाला बोल रहा है कि तो इस तरह में क्या आ जाएगा, दोनों के लिए गिवन सेम है, ठीक है, दोनों के लिए गिवन सेम है। एडी बटा डीबी जो है वही वाला लिखते हैं, उसका ए बटा ईसी कहाँ से
थ्रेड्स फ्रॉम एसी। कोई पूछेगा कहाँ से लिखेंगे बड़ा, तो थ्रेड्स फ्रॉम एसी। एडी का वैल्यू कितना है बच्चों, निकालना है। डीबी का वैल्यू 7.2, ए का 1.8, इसी का 5.4। काट दीजिए, यहाँ से पॉइंट खत्म। 6 या 18, 6 में 54, 3 कम 3, 3 या 9, और यहाँ से एडी गुना 3 हो जाएगा, बराबर में 7.2 गुना 1 यानी 7.2 ही रह जाएगा। एडी बराबर हो जाएगा 7.2 बटा 3, पॉइंट यहाँ से नीचे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 दहाई 10, 3 दहाई 30, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24, 2 बचे, या इसको नहीं काटते, इसको हम लोग डायरेक्ट पॉइंट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एडी का क्या वैल्यू आया बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। हो गया, दोनों आंसर हो गया मेरा पास, दोनों आंसर हो गया। इसके लिए एडी आया आपका 2.4 सेंटीमीटर, इसके लिए इसी आया 2 सेंटीमीटर। नोट कर ले इसको, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि किसी त्रिभुज PQR के भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR का। प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि क्या सही में समांतर है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग फिगर बनाते समझ में आ जाएगा। त्रिभुज PQR, PQR बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ और PR भुजा पर E और F है। PQ और PR भुजा पर E और F है, मिला देते हैं। तो चेक करना है कि प्रत्येक स्थिति में EF समांतर QR होगा क्या है, चेक करना है। पहला कंडीशन में क्या दे दिया है, पहला कंडीशन में PE का वैल्यू दे दिया है 3.9, PE का वैल्यू दे दिया है 3.9 सेंटीमीटर। सेकंड EQ का वैल्यू दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया है, PF का वैल्यू दे दिया है 3.6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, FR का वैल्यू दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि PQ मतलब EF समांतर QR है क्या नहीं। तो चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, यदि ये टुकड़ा बटा ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटा ये टुकड़ा बराबर आ जाएगा अनुपात में, तो हम बोल देंगे कि ये समानुपाती है और साथ ही साथ ये समांतर भी है। ठीक, तो लिखेंगे सिंस टू बी क्या लिखेंगे, PE बटा EQ बराबर, या फिर सिंस नहीं लिखे, PE बटा यानी 3.9 बटा EQ का वैल्यू कितना है 3, पॉइंट हटाइए नीचे 10 हो जाएगा। 3 दाहें 30, 3 कम 3, 3 या 9 बराबर 1.3, और क्या निकालना है इस टुकड़ा, PF बटा FR, PF बटा FR। PF का वैल्यू कितना है 3.6, FR का वैल्यू कितना है 2.4। ये पॉइंट हटा 10 नीचे कर दिया। ये देखिए 12 दूनी 24, ये 12 या 36 यानी 3.2, ये कटेगा देखिए 1.5 आएगा, यानी ये बराबर नहीं है। देखिए तो ये बराबर नहीं है, 2 कम 2 पॉइंट आएगा, 2 बचे 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस PE बटा EQ नॉट इक्वल टू PF बटा FR, इसलिए जो आपका EF समांतर नहीं है QR का। समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरह से। और एक और बना करके दिखा देते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है, या फिर आप इसी तरह से तीनों को बना करके देख लीजिए, दोनों को और 2 बचा है। यदि ये बराबर ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी दोनों का यहाँ पर भी यदि 1.3 और यहाँ पर भी यदि 1.3 आता, तो हम लोग लिख देते कि PE बटे EQ बराबर है PF बटा FR के, और EF समानुपाती है मतलब समांतर है QR का, ये हम लोग लिख देते। लेकिन ऐसा तो आया नहीं, तो उसी तरह से और 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। हम लोग 2 के बाद 3 नंबर चलते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग उदाहरण को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, उदाहरण 3 बनाए, फिर एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन, तो टोटल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन बना देते हैं। टाइपिकल आप लोग क्वेश्चन नहीं, 3 नंबर बोल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि आकृति 6.18 यानी आकृति आपका गिवन में दिया हुआ है। देखिए आकृति क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 यानी कौन वाला है, हाँ ये वाला। देखिए जिस तरह से आकृति दिया है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से,
और ये इस तरह से, इस तरह से दिया है। ठीक है बच्चों, और ये इसके समांतर कौन है, ये वाला, और इसके समांतर कौन है, ये वाला। ठीक है, यानी ए बी सी बी ये चतुर्भुज, इसमें एम एन और बीच वाला क्या है, एल। इस तरह से आपको फिगर को समझना है। क्वेश्चन को पढ़ते 3 नंबर में अभी पढ़े नहीं, बोल रहा है कि यदि एल एम समांतर सी बी, गिवन में क्या क्या दे दिया है, साथ ही साथ लिखते चलिए, एल एम समांतर सी बी और तथा और क्या दिया, एल एन समांतर सी डी, ये दिया। देखिए एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। ठीक है, एकदम सही दिया है। और क्या दिया, तो आपको सिद्ध करने क्या बोल रहा है, टू प्रूव्ड, सिद्ध करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए एम बटे एम बी, ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी। ये आपको सिद्ध करने बोल रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए क्या सिद्ध करने बोल रहा है, फिगर में समझिए। ए से लेकर एम तक वो बराबर होगा ए से लेकर बी तक, मतलब बटे में, और ए एन जो होगा वो बटे में ए डी, और दोनों का अनुपात बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना होगा। यानी ये किस तरह का क्वेश्चन जानते हैं, ये पूरा उदाहरण 3 का जैसा क्वेश्चन है, दोनों तरफ एक जोड़ने वाला क्वेश्चन है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे डायरेक्ट, इसमें तो रचना करने का कुछ जरूरत ही नहीं है। प्रूफ क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें काम लेते हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, एल एम समांतर सी बी जो गिवन में दिया हुआ, एल एम समांतर सी बी, देखिए दिया हुआ क्या है गिवन में। ठीक है, तो तब फिर थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा, ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा, ए एम बटा एम बी, ए एल बटा एल सी। कहाँ से लिखे ना, कोई पूछेगा तो बोलना क्या है, थेल्स प्रमेय से लिखे, कोई नहीं काट नहीं सकेगा, किसी का हिम्मत नहीं है। पलटा देते इसको, एम बी बटा ए एम, एल सी बटा ए एल, दोनों तरफ क्या करना है, एक जोड़ना है, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। देखिए उदाहरण 3 में इसी तरह से किए थे, तो क्या कर देते हैं, इधर लिख देते हैं ताकि ज़्यादा माथा पीछी नहीं होगा। एम बी बटे ए एम में 1 जोड़ना है बराबर एल सी बटा ए एल में 1 जोड़ना है। नीचे में कुछ नहीं 1, नीचे में कुछ नहीं 1, नीचे में एलसीएम ए एम, इधर भी नीचे में एलसीएम ए एल, लिख दीजिए ए एम एम बी प्लस ए एम, इधर से एल सी प्लस ए एल। अब देखिए एम बी और ए एम, एम बी और ए एम को जोड़ेंगे क्या होगा, एम बी और ए एम को जोड़ेंगे क्या होगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा वाला यानी ए बी बटे ए एम, एल सी और ए एल, एल सी और ए एल, यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए एल। दोनों को पलटा दीजिए, ए एम बटा ए बी, ए एल बटा ए सी। देखिए आ गया, प्रूफ हो गया। मिला करके देख लीजिए, ए एम बटा ए बी नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। ए एन बटे एन बी आया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए, अभी आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एक त्रिभुज में काम किए, एक और त्रिभुज में तो बाकी है। त्रिभुज समीकरण 1, अब हम लोग त्रिभुज किस में काम करेंगे, ये वाला, इधर वाला ए सी डी में। चलिए इतना नोट कर लिया होंगे। त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पर लिख देते हैं, और ये समांतर जो त्रिभुज समांतर की है उसको भी चेंज कर देते हैं, और ये सब सारा चेंज कर देते। फेस प्रमेय वही रहेगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर भी वही रहेगा सिस्टम। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या दिया, एल एन समांतर सी डी। देखिए एल एन समांतर सी डी दिया है क्या, गिवन में बिल्कुल दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर हो जाएगा क्या आ जाएगा, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। कहाँ से लिखे ना, थेल्स प्रमेय से लिखिए। पलटा दीजिए दोनों को, एन डी बटा ए एन
LC बटा AL, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, केवल एक जोड़ना है, ज्यादा नहीं, जोड़ देते कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ND बटा AN प्लस कर दीजिए एक को, LC बटा AL एक को जोड़ दीजिए, कुछ नहीं नीचे 1, कुछ नहीं नीचे 1। अब यहाँ पर इसको नहीं मिटाएंगे, ठीक है, समीकरण 1 को। देखिए अभी आ जाएगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेना, देखिए किस तरह से आ जाएगा। देखिए जो जोड़ देते हैं, एलसीएम पर ले लेते हैं, नीचे में AN होगा, AN, इसका नीचे में क्या होगा, AL होगा। ये क्या हो जाएगा, ND प्लस AN, ND प्लस AN, ये क्या हो जाएगा, LC प्लस AL, LC प्लस AL। जोड़ देते हैं ND और AN, ND प्लस AN हो जाएगा पूरा पूरी AD बटे AN, LC प्लस AL, LC प्लस AL पूरा पूरी हो जाएगा AC बटे AL, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ मैच कर रहे हैं, देखिए तो हाँ मैच कर रहे हैं, RHS मैच कर रहे हैं, तो LHS को हम लोग बराबर कर देते हैं, अपने से कर देते हैं बराबर। देखिए बराबर करने से क्या होगा, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो RHS बराबर है, तो LHS को भी बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे, AM को लिखेंगे, समीकरण 1 में जो है उसको, AM बटे AB बराबर किसको लिखेंगे, AD बटा AN। देखिए आ गया RHS, मतलब सॉरी जो आपको प्रूफ करने बोला है, देखिए तो आ गया, मिला करके लिखिए तो नहीं आया ना, आ गया, चेक कीजिए तो। अच्छा ये वाला ऊपर में है ना, AD ऊपर में नहीं है मेरे पास, यहाँ पर AN नीचे में, तो इसको थोड़ा चेक कीजिए तो क्यों नहीं आया आंसर, क्यों नहीं आया। अच्छा इसको अभी पलटाया नहीं है ना, इसको पलटा दीजिए एक बार, AN बटा AD बराबर AL बटा AC, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए AL बटे AC मैच कर रहा है, तो AM बटे AB बराबर AN बटे AD, हाँ देखिए AN बटे AD, अब देखिए प्रूफ हो गया, AN बटे AD आ गया, बस प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको चेक करना है कि कहीं हम लोग कुछ गलत तो नहीं किए हैं, गलत करना है तो वहाँ पर सुधार लेना है, इसको नोट करना है। ये बिल्कुल आपका उदाहरण 3 का जैसा था, ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ किए नहीं। आप देखिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आकृति 6.19, बेस आकृति दिया है, उसको देख के छात्र लोग 6.19, ये एक बेस है, यहाँ पर एक चोटी है, टेढ़ा हो गया, ठीक है, और क्या दिया है, इसको भी मिला देते हैं, ठीक, क्या इसका नाम है, ABC, और क्या दिया है, इसको इस तरह से, मतलब ये किसके पैरेलल है, देखिए तो हाँ इसके पैरेलल है, वो खींचा हुआ है इसके पैरेलल, ठीक है, थोड़ा सा पैरेलल नहीं हुआ, लेकिन आपको पैरेलल ही बनाना है ताकि पैरेलल एकदम सही में दिखे हमको। ये पैरेलल है, ठीक है, इतना थोड़ा टेढ़ा होता है, ये हो गया, ये इसके पैरेलल, इसका नाम क्या है, DE, और क्या दिया है, और एक किसके पैरेलल दिया है, और एक किसके पैरेलल दिया है, DF, D से लेकर F, ये किसका पैरेलल है, ये आपका, यदि ये इसका पैरेलल है तो ये है आपका AE का पैरेलल है, AE का पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, और यहाँ से इसका पैरेलल निकालना है, इसकी पैरेलल समझ आ गया। इसका नाम क्या है, DF, हो गया। बोल क्या रहा है, इस आकृति 6.19 में DE समांतर AC, गिवन में क्या दिया है बच्चों, DE समांतर DE समांतर है ना, DE समांतर AC, और क्या लिखा है, तथा DF समांतर AE, DF समांतर AE, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करने क्या बोल रहा है, टू प्रूफ करने बोल रहा है, DF बटे FE बराबर किसके है, BE बटे AC। चेक कर लेते फिगर में कि कहाँ से किस तरह से ये सिद्ध करने बोल रहा है, BF
कहाँ से है बी एफ, यहाँ से देखिए बी एफ बटे एफ ई, यानी ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा, यानी हमको त्रिभुज ए बी ई में काम करना है, और बी ई यानी बी ई ये वाला टुकड़ा ई सी यानी इस टुकड़ा, यानी पूरा पूरी बी सी, इधर से भी बी एफ सी बी एफ और एफ ई, यानी यहाँ से यहाँ तक बी ई और बी ई और ई सी यानी बी सी। ठीक है, सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ रचना करने की जरूरत है क्या? रचना करने का देखिए तो नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, प्रूफ डायरेक्ट प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज में काम लेते हैं जो गिवन में हमको दिया है डी ई समांतर ए बी। देखिए तो ये किस त्रिभुज को बना है, डी ई समांतर ए सी यानी ये वो बड़ा वाला, और डी ई यानी हम लोग त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या दे दिया है गिवन में, डी ई जो है ना वो समांतर है ए सी का। तब फिर हमको थेल्स प्रमेय से क्या पता है, डी सी डी ई समांतर ए सी यानी ये वाला इसके समांतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका टुकड़ा इसके टुकड़ा के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर, यानी ए डी बटा डी बी बराबर सी ई बटा ई बी। अच्छा, यहाँ पर बी ई लिखा है ना, तो हम लोग बी ई का फॉर्म में लिखते हैं, यानी इधर से लिखते हैं बी ई, यानी बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी। कहां से लिखे ना, थेल्स प्रमेय से लिखे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक मारते छोड़ दीजिए। फिर त्रिभुज देखिए ये वाला किस त्रिभुज को बना रहा है, डी एफ यानी ये वाला बराबर यानी समांतर ए यानी ये वाला, यानी ये समांतर ये। ठीक है, देखते हैं कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया है गिवन में, डी एफ किसके समांतर है, ए सी का, सॉरी ए ई का। ठीक है, समझते चलिए। ठीक है, तो डी एफ समांतर ए ई, तो कौन कौन सा टुकड़ा बराबर है, बी डी बटे डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर है डी एफ बटे एफ ई, डी एफ बटे एफ ई। कहां से लिखे ना, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अच्छा हाँ, थेल्स प्रमेय से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अच्छा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ मिल रहा है, देखिए तो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए मतलब हमको RHS मिल रहा है, तो समीकरण 1 का तो 2 से RHS को भी बराबर कर देते। RHS में कौन है, बी बटे ई सी। तो उससे पहले हम समीकरण देखिए, यहाँ पर हमको बी एफ बटे एफ ही पहले लिखा है, तो यानी समीकरण 2 वाला को ही पहले लिख लेते, बी एफ बटे एफ ही बराबर, फिर इसको लिख देते बी टी बटा ए सी। देखिए सीधा हो गया, मिला करके देख लीजिए। हाँ देखिए सीधा बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ए सी, बी बटे ए सी। इस तरह से आपको बहुत आसान तरीके से ये सब कुछ सॉल्व करना, सिद्ध करना आपको आता है, केवल आपको समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा करके देखेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हमको थेल्स प्रमेय से ये होता है तो होता है। अब उसको आगे बनाते चल जाइए, आपका अपने आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी देखिए पूरा की चित्र यानी आकृति 6.20 में, तो आकृति 6.20 कहाँ देखिए नीचे में लिखा है, तो इस तरह से हम लोग फिगर बनाते हैं इसको, आकृति 6.20 यानी क्वेश्चन नंबर 5। आकृति बनाते हैं, नीचे में दिया हुआ आकृति। सबसे पहले बेस को हम लोग छापेंगे, बेस ऊपर से ई नीचे आया है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। यहाँ पर एक और नीचे आया है इस तरह से, और यहाँ से फिर मिला हुआ है, इसके समांतर है QR के। सिद्ध करना, ये अभी है नहीं, EF, और इसके समांतर ये है, और इसके समांतर ये है, और ये दोनों D पर काट रहा है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये बीच वाला क्या है, O है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है। अभी तो हम लोग आकृति बनाए, क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु A, B, C इस प्रकार है
देखिए गिवन में दे दिया कि ए बी समांतर है पी क्यू का, गिवन में क्या दे दिया, ए बी समांतर है पी क्यू का, यानी देखिए ए बी समांतर पी क्यू, यानी कहाँ है ए, कहाँ है, क्या पढ़ दिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ दिए, लोग भी कुछ बोल नहीं रहे, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या आएगा, डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू, डी, अच्छा एक और लिख देते हैं, ओ लिख दिया है, तथा डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर। देखिए सिद्ध करने क्या बोल रहा है, टू प्रूफ सिद्ध करने बोल रहा है, क्या ई एफ समांतर भी, क्या ई एफ समांतर क्यू आर भी होगा, क्या ई एफ समांतर क्यू आर भी होगा क्या, ये तो सिद्ध करना है, ठीक है। प्रमाण प्रूफ देखिए, तो डी ए समांतर ओ क्यू, डी ए समांतर ओ क्यू, हाँ बिल्कुल सही है। डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, हाँ ये वाला भी बिल्कुल सही है। तो क्या करते हैं, ये दोनों मेरा कौन सा त्रिभुज बना रहा है, ये वाला त्रिभुज पी ओ क्यू बना रहा है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में डी जो है ना वो समांतर है ओ क्यू का, जो डी है ना वो समांतर है ओ क्यू का, तो त्रिभुज, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू वो बराबर हो जाएगा डी एफ या पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, हेल्स प्रमेय से लिखे हैं। समीकरण 1 मान लीजिए, फिर त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर है, देखिए डी एफ समांतर ओ आर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, पी एफ बटा एफ आर बराबर है पी डी बटा डी ओ। कहाँ से लिखे ना, थेल्स प्रमेय से कोई पूछेगा तो बोलिएगा क्या, थेल्स प्रमेय से समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में देखिए मैच कर रहा है क्या, आरएचएस, तो क्या प्रूफ हमको बराबर कर देना अपने से एलएचएस, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से पीई समांतर सॉरी पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, यानी पीई बटा ई क्यू बराबर आ गया, मतलब बराबर आ गया पी एफ बटे एफ आर का। इसका मतलब हमको प्रूफ करने क्या बोला था, तब तो देखिए ये टुकड़ा इस टुकड़ा के बट्टे में बराबर आ गया, ये टुकड़ा और इस टुकड़ा का अनुपात के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ई एफ समानुपाती सॉरी समांतर है क्यू आर का, अतः ई एफ समांतर क्यू आर कहाँ से लिखे, थेल्स प्रमेय का विलोम से, थेल्स प्रमेय का के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम में क्या होता था कि टुकड़ा समानुपाती रहता था, यानी टुकड़ा बराबर रहता था, टुकड़ा का अनुपात, और समांतर सिद्ध करना होता था, ये थेल्स प्रमेय का विलोम का था। तो देखिए अतः यह समांतर क्यू आर, यह समांतर क्यू आर आ गया, जो प्रूफ करने बोला था। बहुत आसान है, केवल थेल्स प्रमेय लगाना है, अपने आप का आंसर आ जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आकृति 6.21, फिर आकृति वाला पागल कर देगा, लग रहा है बना बना के कुछ नया हमको मिल भी नहीं कर रहा है। जिस तरह थेल्स प्रमेय लगा रहे, दो समीकरण 1 और 2 को मिला दे, आंसर आ जा रहा है। क्या इसमें नया कुछ भी नहीं कर रहा, क्या करेंगे, फिर भी बताना पड़ रहा है। आकृति 6.21 आकृति बनाइए, देखिए नीचे वो दिया हुआ, इस तरह तो लग रहा है कि आकृति से बहुत खतरनाक है, लेकिन बनवे नहीं कर रहा है खतरनाक। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, बच्चे इस तरह का आकृति को देख कर ही डर जाएंगे, एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन कुछ है ही नहीं। क्या बना के देख रहे हैं, से क्या हो रहा है, सेम एक ही जैसा बन रहा है। इस तरह से एक और दिया हुआ है ना बीच में, यहाँ पर क्या है, ओ है ना, ओ और क्या है, ये समांतर ये समांतर ये समांतर ये क्या दिया हुआ, ABC। इतना खतरनाक डायग्राम लग रहा है, पूरा मरा ही देगा। अच्छा मजाक कर रहा है क्वेश्चन, क्या पढ़े, क्या जो सोच रहा बनाने सकेंगे क्या नहीं, कहीं बना नहीं सकेंगे, बिल्कुल बना सकेंगे। क्वेश्चन में गिवन जो दिया उसको लिखिए, ठीक है, आधा से ज़्यादा तो मेरा गिवन में ही आंसर दिया हुआ है,
क्रमशः ओपी ओक्यू ओक्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, देखिए मेरा आंसर दे दिया ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर तथा ए सी समांतर पी आर। ठीक है, दर्शाने क्या बोला है, झूठ मूठ का लिखा है दर्शाने, ये भी बोल दो, प्रूफ करने ये भी बोल दो, गिवन में दिया हुआ है, पागल करेगा एकदम। क्या लिखा है प्रूफ करने, बीसी समांतर क्यू आर, बीसी समांतर क्यू आर, झूठ मूठ का लिखा है, झूठ मूठ का कॉपी फाड़ दीजिए पूरे इस तरह का क्वेश्चन में। बीसी समांतर क्यू आर, देखिए गिवन में क्या दे दिया, ए बी ये वाला समांतर दिया हुआ है, इसका क्या कुछ खराब दिया है, कुछ खराब नहीं दिया, और एसी समांतर पी आर ये वाला इसके समांतर दिया, मतलब ये वाला एसी पी आर के समांतर दिया। आपको बोल क्या रहा है, देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, बीसी समांतर क्यू आर होगा, प्रूफ कीजिए इसको कैसे होगा। तो इसको बहुत आसान है प्रूफ करना, क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट लिखते प्रूफ, इसमें कुछ रचना देने की जरूरत ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, ये वाला कौन सा त्रिभुज में काम दे रहा है बोलिए तो, यानी कौन सा त्रिभुज बना रहा है, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू यानी ओ या पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दे दिया है समांतर, ए बी समांतर पी आर सॉरी पी क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर है ओ बी बटा बी क्यू की। कहाँ से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, थेल्स अंकल कितना दे दिया है अपना क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला में दम ही नहीं है, फिर भी इतना सारा क्वेश्चन दे दिया थेल्स प्रमेय से। ठीक है, बच्चे भी पागल हो जाएंगे इतना सारा क्वेश्चन बना के। समीकरण को मान लीजिए, अब क्या करेंगे, फिर त्रिभुज काम लीजिए किसमें, जिसमें एसी और पी आर में हुआ है, एसी और पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में या पी ओ आर में, जो लिखना है पी ओ आर में क्या दे दिया है, एसी समांतर पी आर, कुछ खराब तो दिया नहीं है, सही है दिया क्वेश्चन है ना। क्या लिखेंगे, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी किसके बराबर है, ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर। अब सी आर मतलब जानवर नहीं समझ लीजिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पर मजाक उड़ाने के लिए आगे रहते हैं, सी आर तो ये करेंगे। ठीक है, समीकरण एक और दो से मिलाइए तो कुछ मिल रहा है, मतलब क्या अंधा आदमी भी बोल देगा कि एलएचएस मिल रहा है, अंधा आदमी बोल देगा हाँ एलएचएस या आरएचएस कुछ तो मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एलएचएस मिल रहा है। समीकरण एक तथा दो से आरएचएस को बराबर कर देते हैं, कर दीजिए। क्या करेंगे, ओ बी बटा बी क्यू, ओ सी बटा सी आर मिला करके देख लीजिए आकृति में मिल रहा है क्या है, ओ बी बटा बी क्यू सही है, ओ सी बटा सी आर बिल्कुल सही है। अच्छा बोलिए तो दोनों का यदि अनुपात बराबर में है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट दोनों के बीच में है, यानी ये बी पॉइंट ओ क्यू को विभाजित कर रहा है और सी पॉइंट ओ आर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी सी समांतर क्यू आर। देख रहे आंसर आ गया। अतः बी सी समांतर क्यू आर कहाँ से लिखे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो सही तो दो को पढ़ भी किए और क्या पढ़े, थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए बी सी समांतर क्यू आर बोला था, आ गया, इसको नोट कर ले। ये सब जिंदगी में काम कहीं नहीं देने वाला है, बोले ना ये समांतर तो ये वो कहाँ तक काम देगा जानते हैं, एग्जाम में आएगा लिख देना है, छाप के रख के जाना है, लिख देना है, बस नंबर मिल गया, और कहीं काम नहीं देने वाला है। पूरा 11 12 हम पढ़ के पारोगे, कहीं सब काम देने किया था। ठीक है, चलिए मतलब आपको एग्जाम में जैसे टॉपर रहना तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, और है क्या कुछ नहीं, आसान है। 7 नंबर देखते हैं, अरे एक मिनट, 7 नंबर और 8 नंबर तो हम लोग पहले ही बनाए पढ़े, प्रमेय 6.1 क्या सीख नहीं किए, बिल्कुल किए, इससे पहले वाले वीडियो में। प्रमेय 6.2 क्या सीख नहीं किए, एकदम सीख किए, पहले वाला वीडियो में देख लीजिए, दोनों का एक ही वीडियो में मैंने 6.1 और 6.2 दोनों प्रमेय को सीख किया, दोनों को यहाँ पर देख के फिर से छाप देना है खैर कॉपी में। 9 नंबर देखिए, ये आपका बिल्कुल हम लोग उदाहरण 2 की तरह है। देखिए 9 नंबर बोल रहा कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक कौन सा चतुर्भुज है बच्चों, समलंब चतुर्भुज है। गिवन में क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दे दिया है, बोल रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर होकर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ए से लेकर सी तक एक विकर्ण
डी से लेकर बी तक एक भी करना, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि अच्छा प्रतिच्छेद करते हैं। और इसमें गिवन में ए बी समांतर दे दिया था डी सी, ए बी समांतर दे दिया था डी सी, गिवन में क्या दे दिया है ए बी समांतर डी सी। तो प्रूव्ड सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ रचना में लिखेंगे और हम लोग प्रूफ कर देंगे प्रमाण। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन से, बहुत इजी क्वेश्चन, बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल, बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, देखिए एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ, सीओ बटा डीओ, सीओ बटा डीओ। कॉमन कुछ है, कॉमन देखिए ध्यान दीजिए, तो ध्यान कुछ ध्यान देने वाली बातें नहीं है। रचना क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा खींच देना है, प्यारी सी लकीर खींच देना है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्या नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बिल्कुल। क्या खींच देंगे यहाँ पर, ई खींच दीजिए, ईओ। रचना में क्या लिख देंगे, रचना में डीसी समांतर ईओ समांतर एबी, खींचा, प्यार से खींचा, ठीक है, प्रेम से। डीसी समांतर ईओ समांतर एबी, बोले प्रेम से, राधे राधे। प्रूफ प्रमाण लिखते हैं, किसमें काम करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। प्यारे बच्चों देखिए ईओ समांतर एबी, ईओ समांतर एबी, किस अंकल को लगा दीजिए यहाँ पर, डीई बटा ईए, डीई बटा ईए, ईए, डीओ बटा बीओ, डीओ बटा बीओ। कहाँ से ना, थेल्स बाबा से, थेल्स बाबा ने दिया था, थेल्स प्रमेय से। समीकरण 1, फिर समीकरण, फिर सॉरी, फिर त्रिभुज, किसमें, इस त्रिभुज का काम हो गया ना, गोली मार देंगे इसको, मार दीजिए। और इस त्रिभुज में काम दीजिए, ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या दिया है, क्या दिया है, ईओ समांतर, ओ एक मिनट, ईओ समांतर यहाँ पर क्या करना चाहिए था, हमको डीसी करना चाहिए था, डीसी, डीसी, ईओ समांतर डीसी करना, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें काम किए थे, हाँ इसमें काम किए थे, भूल गए। अरे छोड़ दीजिए, ये भी कर दीजिए, कोई दिक्कत ना, बच्चों की भावनाओं के साथ खेलना नहीं है, एकदम नहीं खेलना है। ईओ समांतर ए बी, ये बटा ये बटा ये बराबर ये बटा ये, बहुत ही अच्छा। अब हमको क्या करना है, ईओ समांतर डीसी वाला हमें खेलना है, और क्या करना है बच्चों की भावनाओं के साथ नहीं, क्वेश्चंस के साथ। क्या करना है, डीई बटा ईए, डीई बटा ईए बराबर है सीओ बटा एओ, सीओ बटा एओ। कहाँ से ना, थेल्स बाबा के झोली से, थेल्स प्रमेय से। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में बहुत कुछ में सिखा रहा है, देखिए एलएचएस, एलएचएस, आरएचएस को खुद से बराबर कर दीजिए, खुद से बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टीओ बटा बीओ बराबर हो जाएगा सीओ बटा एओ, और आंसर पा जाओ, उसको पलटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। या फिर इसको एक और तरीका है, पहले तो इसको पलटा दीजिए, बीओ बटा डीओ और एओ बटा सीओ, सब लोग सीओ बनेगा, टेंशन नहीं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए बीओ बटा डीओ, देखिए बीओ बटा डीओ, ठीक है, एओ बटा सीओ। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या लिखना है कि बीओ के बराबर है एओ, बीओ के बराबर है एओ। अच्छा ऐसी बात है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते, बोलिए तो क्वेश्चन को, मतलब जो आंसर लिखा है उसी को देख के नहीं छाप सकते इस तरह से, एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ, क्या इस तरह से नहीं लिख सकते, यही वाला इधर उधर करना, ज्यादा कुछ करना है नहीं। देखिए किस तरह से, देखिए नहीं समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चों की भावनाओं के साथ बिल्कुल नहीं करना है, जब तक उसको आंसर ना आए तब तक उनको समझाते रहना है, मतलब जब तक उनका समझ ना आए। क्रॉस मल्टीप्लाई, सीओ गुना बीओ, एओ को रहने देते हैं, नीचे कर दीजिए किसको, बीओ को, बराबर सीओ को रहने देते हैं, नीचे कर देते हैं डीओ को। अब ठीक है ना, अब
अब माइंड में घुस गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ से आंसर आ गया। जिसको नीचे करना है, जिसको आपको आंसर लाना है उसको नीचे कर दीजिए, आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। लिख दीजिए यहाँ पर, कोई नहीं काट सकता इस तरह से। बस समझ में आ गया ना, इस तरह से करना है। चलिए नोट कर ले प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज इसको देखकर इस पैर हाथ को हम लोग तोड़ देंगे और फेल संकल्प को बोल देंगे बाय बाय। देखेंगे यदि अगला चैप्टर से में आपके साथ भेंट होगा तो फिर मुलाकात करेंगे। ये हमको नहीं, फेल संकल्प को बोलना है, ठीक है। देखिए 10 नंबर बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक चतुर्भुज ABCD। अभी दिमाग में कोई नहीं लाइए कि ये कौन सा चतुर्भुज मान रहा है, अभी बाद में पता चलेगा। ABCD खेलिए बस। ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं, O पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। नहीं मानेंगे आप लोग। गिवन में क्या दे दिया बच्चों, क्या दे दिया बोलिए? AO बटा BO बराबर CO बटा DO। बट्टा मतलब बेटा नहीं, बट्टा बट्टा, ठीक है। ये दे दिया है। क्या प्रूफ करने बोल रहा है? बोल रहा है कि क्या ये चतुर्भुज जो ABCD है वो समलंब चतुर्भुज है क्या नहीं, यानी सिद्ध करना है त्रिभुज चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, सिद्ध करना है इसको, ठीक है। रचना डाल दीजिए इसमें भी। अब तब से रचना कर रहे हैं तो रचना 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 बोल रहे कि हमको फिर से यूज करो। चलिए ठीक है, प्रूफ प्रमाण। चलिए ठीक है, अब इसको बुक को बाय बाय बोल देंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में रचना देखते हैं। रचना क्या करेंगे बच्चों, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से। यहाँ पर क्या था, ये छटपटा रहा था, ये बोल रहा था कि हमको फिर से यूज करो, हमको एक बार में हमको मन नहीं भर रहा, हमको फिर से यूज करो। चलो ठीक है, उनको फिर से यूज कर लिए। कौन कंस्ट्रक्शन बोल रहा, रचना में हम लोग क्या किए कि अच्छा इसको थोड़ा सा सुधार के इस तरह से लिख लीजिए। तो इसको डेटिस करके और भी हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि ये जो दिया है ना AO बटा BO, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जो हम लोग प्रूफ किए थे उसी को लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। AO बटा CO था बराबर में BO बटा DO था, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। CO DC नहीं, BO बटा DO, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लिख देते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे बोलिए? तो लिख दीजिए कि EO समांतर AB खींचा, EO समांतर AB खींचा, ठीक है। चलिए इतना ठीक है, EO समांतर AB खींचा। और हो सकता है कि इसको समीकरण कुछ मान के रख लीजिए, लेकिन उसको बाद में मानेंगे। प्रूफ प्रमाण देखिए, त्रिभुज में काम लीजिए ADB में, त्रिभुज ADB में, ADB में देखे तो बच्चों ADB में EO समांतर AB, EO समांतर AB कहाँ से लिखे? अभी हम लोग रचना से लिखे, ठीक है। तब फिर क्या हो जाएगा, DE बटा EA बराबर हो जाएगा DO बटा OB, DE बटा EA बराबर DO बटा OB, ठीक है। इसको कहाँ से लिखे ना, थेल्स पावा के झोली से लिखे हैं निकाल के, थेल्स प्रमेय से। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 यही प्रमाण है। और हम लोग क्या करते हैं, और क्या करते हैं मुझे तो, और कुछ कर सकते हैं। अच्छा जो गिवन में दिया था उसका कुछ हम यूज नहीं किया ना अभी तक, यूज करेंगे, अब करेंगे। देखिए अब करेंगे ये OD बटा OB, इसको पलटा करके लिख सकते हैं D बटा EA, समीकरण इसको 1 अभी नहीं मानिए, ठीक है। इसको पलटा करके सबसे पहले एक बार लिखिए EA बटा D बराबर में OB बटा DO, इसको समीकरण 1 मानेंगे, रुकिए अभी बाद में पलटा करके लिखे, ठीक है। और EA बटा DE बराबर में OB बटा DO की जगह क्या लिख देंगे, OB को आप DO भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, DO भी लिख सकते हैं। DO बटा DO क्या हो जाएगा, AO बटा CO, कहाँ से ना, समीकरण 1 से, समीकरण
1 से इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। ए बटे डी सी ई ए बटा डी ई बराबर में ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यदि इस तरह से है ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा, तब फिर क्या हो जाएगा खेल से प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा ना ईओ समांतर डीसी, ईओ समांतर, इसलिए ईओ समांतर डीसी कहां से ना थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मेरे पास दो कुछ चीज आ गई। हम लोग रचना में माने थे ईओ समांतर ए बी, और हमारा पास एक और आ गया ईओ समांतर डीसी। तो हम लोग रचना को समीकरण यदि 2 मानेंगे और इसको यदि समीकरण 3 मानेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 तथा 3 से, हाँ इसको समीकरण 3 नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। ये जो अभी आप निकाले ना, ये जो इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से देखिए तो कुछ मैच कर रहा है रचना को भी और इसको भी। ये कहां से लिखे थे हम लोग, रचना से लिखे थे, ठीक है। अच्छा देखिए तो ईओ समांतर ए बी और ईओ समांतर डीसी, ईओ ईओ मैच कर रहा है तो क्या आ जाएगा ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी। देखिए ए बी समांतर डीसी आ गया, तब फिर ईओ समांतर डीसी और क्या है ईओ, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। आता क्या आ जाएगा, यह एक समलंब चतुर्भुज आता है, यह एक समलंब चतुर्भुज आता है, यह समलंब चतुर्भुज है। क्यों समलंब चतुर्भुज हुआ, क्योंकि ये समांतर ये समांतर ये आ गया इसीलिए, ठीक है। क्लियर हो गया। पिछला क्वेश्चन में क्या था मेरे पास, समलंब चतुर्भुज दिया था और हमको सिद्ध करने क्या बोला था, ठीक है, हमको सिद्ध करने बोला था ये वाला, और इस बार हमको यही वाला दिया था। देखिए इस तरह फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर ले। पिछला क्वेश्चन में जो था ना, पिछला क्वेश्चन में मेरा दिया था क्या, यह समलंब बोल रहा था कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ये गिवन है और निकालने बोल रहा था, ये प्रूफ करने बोल रहा था। इस पर क्या दिया, यही वाला प्रूफ कर, मतलब गिवन में दिया और बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज है क्या नहीं। तो समलंब चतुर्भुज कैसे पता चलेगा, यदि वो समांतर यदि हम उसको दिखाने नहीं सकें तो फिर कैसे पता चलेगा, यानी उसको सबसे पहले समांतर दिखाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग दिखा दें। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, खतरनाक वीडियो, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, भूलना नहीं। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।